हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल अंबिया व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वलीम। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त। हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़। ज़र्रा रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद। इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार के कोहन हुआ। इश्क तमामे मुस्तफ़ा अक़ल तमामे बूलहब। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फ़रोग़। इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम। तुंदो सुबुक शेर है गरचे ज़माने की रो। इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क की तक़वीम में असरे रवां के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफ़ा। इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम। इश्क अमीरे जुनूद इश्क फ़कीह हरम। इश्क है इब्नु सबील इसके हज़ारों मकाम। इश्क की गर्मी से पैकर गुले ताबनाक।
इश्क है कासुल कराम, इश्क है सहबाए खाम, और इश्क के मिज़राब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरों दी बुत कदाए तसव्वुरात, सिद्क़ के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर पीर तरीक़त महताब शरीयत हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी ज़ीद मजदुल करीम और पीर सैयद सरवर शाह साहब और भी जितने उलमाए कराम, मशाइख़ एज़ाम, बुज़ुर्गान दीन और बड़े बड़े लोग, समाजी और सियासी शख्सियात, आप और मैं और वो आखिरी लाइन तक खड़े होने वाले कारकुन, हम सब का तारुफ तो यही है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। शाह साहब ने आपके सामने अकीदा भी वाज़े कर दिया है और हमारा अकीदा भी बड़ा वाज़े है और हमारी बातें भी बड़ी वाज़े हैं और हमारा अमल भी बड़ा वाज़े है, इसलिए कि नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चूँ गुलाम आफ्ताबम हमा अज़ आफ्ताब गोयम। नासी कालियाँ काले ते मुराद खाली ओ काले नहीं, नासी कालियाँ ते ना कालियाँ गल्लां करदे हैं। नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, काले तो मुराद खाली ओ काले नहीं, कालियाँ तो मुराद ये भी काले बई गज़ा दे अंदर बमबारी हो रही होवे ते जनाब ये कह रहे होन कि साड़ी सफारती समाजी और जनाब ताल्लुकात हमदर्दियाँ फ़लस्तीन नाल रहणगियां। किबला तुसी अपनी सफारती समाजी हमदर्दियाँ रखो अपने कोल, उन्होंने चाहिदा गौरी ते शाहीन, उन्होंने चाहिदा गौरी ते शाहीन, उन्होंने चाहिदा अब्दाली ते हतफ। जे दे सकते हो तो दो, नहीं तो चुप करके अंदर बह जाओ आराम नाल। बस दो हरफी गल्लां यार असी सुनते आए हैं कदों दे कि जनाब इंशाअल्लाह ये होगा वो होगा। कब होगा यार? कहाँ से तकरीर शुरू करें? हमारे पास तो अल्फाज ही ख़त्म है। और भाई एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वो दमिश्क से उठे और दैबल के मकाम पर आकर राजा दाहर को लिटा कर रख दे, और एक गुजरता हुआ मुसाफिर किसी बच्ची की आवाज़ सुन ले और सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त पर बैठा हो, उसे आकर कोई कहे कि ओ जनाब ताजिर आकर कहे मैंने मिलना है। उसने कहा क्या बात है? अपने तख्त पर बड़ा चौड़ा होकर बैठा। उसने कहा सलमान मैं फारिस के मैदान से गुजरा और मैंने देखा वहां पर एक बच्ची चीखती हुई कह रही थी कि कहाँ है सलमान के अबलकी घोड़े, इन काफिरों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तो वो ये सुनते हुए तलवार को निकाल कर तख्त के ऊपर खड़ा हो गया और कहने लगा लब्बैक या उख्ती, मैं अभी आया तेरे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और किस तरह से बात करें जी हम मिंबर पर ये सफेद सूट पहनकर, किस तरह से बात करें? कल मैंने उनकी अल्फाज सुने तो उसके बाद तो मर जाने को जी चाहता है। उसने कहा जालिमों बचा नहीं सके तो दफना ही दो आकर। ये कर्ब उम्मत के ऊपर हो। और इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में। कोई पकड़ा हमारे पीर साहबा, मैं कहा आग लगी तेरे पीर नू, आग लगी तेरे मौलवी नू, आग लगी तेरे सियासतदान नू, आग लगी तेरे सिपा सालार नू। मैनू दस तू फलस्तीन दा की कीता? ओए तुहाडे को बोलिया भी नहीं जा सकता 57 इस्लामी मुर्दे होन, 57 इस्लामी मुर्दे होन और एक भी कोई ना होवे। इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं मुंतजर कब से अहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता कोई भी गजनवी दा वारिस नहीं। हरम में जाके बुत रख देते गए, किधर गए मुसलमान और किधर गए जड़े कहते कि असा इतने आइटम बम और इतनी फौजा और 6 सितंबर नू इधरों छां करते त्यारे जा रहे नो, किस दिन वास्ते रखे हुए। और जालिमों अगर कोई एक भी मोहम्मद अरबी दा गुलाम बैठा होंदा उत्ते ते क्या उन्होंने धियां नू दसना पैंदा कि ऐ तुहाडा बैतुल मुकद्दस है,
ए तोड़ियां धियां इन्हां दियां जनाब उतारियां जा रही हैं, इन्हां दियां इज्जतां तार तार कीतियां जा रही हैं। ए दुध पीते बच्चे ने इन्हां बंबा दे नाल मारिया जा रहा। बल्कि एक कांस्टेबल और एक SHO ने सिंध दे मकाम दे अंदर मशवरा दिता, उन्हें कहा सानू जिहाद दे अंदर दाखिल होना चाहिए ते इन्हां ने उसनू मुअत्तल कर दिता कि ओए तू मुहम्मद अरबी दी दीन दी गल करदा, इस जमाने जिहाद दी गल करदा। ओए जे तुसा नहीं करना तो फिर मुल्क दे बजट कहीं तो खांदे हो, फिर ए वर्दियां ते फुल कादे वास्ते लाए ने, ए ला के सानू पवा दियो। देखना जे शाम तक इसराइल दे टुकड़े ना हो गए तो फिर गल कर या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। कदों तक अपने पिछे टां टां गड्डियां करदियां लांदे जाओगे? कदों तक इन्हां जवानों नू अपने बटमैन रखोगे? कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे माली ते कदों तक बनाओगे यार? आखिर एक दिन तो भी सोच दें कि असी कादे वास्ते भर्ती होए सी, साडा G3 इतिहाद कादे वास्ते रखाया सी, सानू इतनी ट्रेनिंगां कादे वास्ते दित्तियां सन। कश्मीर भी लुट गया, तुहाडे जूं सिर उत्ते जनाब जूं कान उत्ते नहीं रहेंगी। अज गजा दे बच्चे और जनाब कायनात दी बड़ी दहशतगर्दी है जी, दहशतगर्दी कदे हस्पतालों उत्ते भी किसी ने बम मारे यार, जख्मियों उत्ते भी कदे किसी ने बम मारे, बच्चों उत्ते भी कदे किसी ने बम मारे, और औरतों उत्ते भी किसी ने बम मारे। इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में। असी केड़े जमाने जी आए यार, केड़े जमाने च आ गए कि 57 इस्लामी ममालिक इन्हां दे जनाब सुदूर, इन्हां दे वज़राए आज़म, इन्हां दे सिपा सलारां दे नां लैंदे नहीं थकदे। ते ओ किधर गए 57 इस्लामी मुल्क, और किधर गए 57 इस्लामी मुर्दे? इत्थे किसी के खिलाफ गल हो जाए शाम तक बंदे चुक लेते जाने, और मैं क्या होता गजा दे विच बैतुल मुकद्दस दे वाबासियों दे उत्ते बम गिरा दिते गए। उन्हां दा तां जुर्म ही कोई नहीं, और जंग दे भी कोई उसूल होंदे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद दे चंद तलवार बुलंद की थी, ऐन करके फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे सहाबा आगे आए, हुजूर ने नहीं अता की थी। हजरत अबू दुजाना आ गए, अर्ज की थी या रसूलल्लाह इसका हक की है, ए दसो इसका हक की है? फरमाया ए जिस दे हाथ विच होवे वो मैदान चो ना नसे। सारे नस गए हो यार, आज तो मौका सी, आज तो जनाब तुहाडे गिरे हुए मराल भी आसमान ना लग जाते। आज तो मौका सी कि जनाब तुसी उम्मत मुस्लिमा दी। ओ बाइडन अमरीका दे एयरपोर्ट ते उतर गया, उन्हों का वजीर खारजा उन्होंने असैम्बली च पहुंच गया। इस अमरीका का जनाब बाइडन सदर वो इसराइल के एयरपोर्ट उत्ते उतर गया, और जनाब बाइडन जनाब वजीर खारजा उन्होंने असैम्बली जाके खिताब कहता कि असी तुहाडे नाल हां। ते जनाब फलस्तीनी सोचते तो होने कि ए पौने 2 अरब मुसलमानों का किबला अव्वल है, इस दे नाल कौन है? इस दे नाल कोई भी नहीं जनाब। ए छक्के ते चौके ते नचन वाले कौन रह गए? ए हुण मुहम्मद अरबी दे गुलाम नहीं रहे। अगर तुसी नहीं रहे तो कलमा जाके वापस कर दो। क्यों हुजूर असी तुहाडे कलमे दा पास नहीं रख सकते, असी बैतुल मुकद्दस दा पास नहीं रख सकते। असी हुण नचन वाले रह गए हैं, असी हुण तराने रिलीज करने वाले रह गए हैं। साडे अंदर हुण गैरत खत्म हो गई। जाके वापस कर दो, कलमा भी वापस कर दो, कुरान दी आयतां कर दो, या जनाब कहो कि असी इन्हां नूं नहीं मनदे। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक जनाब तुसी आखो कि साडे ने ए साडा मस्जिद अक्सा नहीं। ओए मैनूं ए दसो, एक चौधरी दे नाल सलाम दुआ होवे तो उस इलाके का DPO भी उधर मुंह नहीं करता, वो कहता चौधरी साहब अपने बंदे नूं समझाओ कोई गल नहीं, खैर जनाब ऊंची नहीं भी हो गई तो तुहाडा कोई गल नहीं, अपना ही बंदा। यार 57 इस्लामी ममालिक दा किबला अव्वल होवे तो रात नूं बंबारी करदे होण, किधर जाइए यार? किस नूं दर्द सुनाइए? कहने ये शर पसंद है। मैंने कहा अगर किबला अव्वल की बात करना शर पसंदी है तो मैं सबसे बड़ा शर पसंद हूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अगर फलस्तीनी बच्चों के टुकड़े होते हुए उनके दर्द की बात करना अगर दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। और यार मतलब कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो जाती हैसियत में लफ्ज खत्म हो गए। अगर वो बच्चों की तस्वीरें देखें तो फिर याद तो अपने बच्चे आते हैं ना। उन बच्चों की तस्वीरें देखें जिनके हाथ में एक में फीडर है और एक हाथ में पत्थर है। अल्लाह की कसम उस बच्चे के उस पत्थर के ऊपर हमारी सारी चीजें कुर्बान। जो बातिल के सामने लेकर तो खड़ा है, एक फीडर ही है अगरचे हाथ में,
काश कि इनके हाथों में एक पत्थर ही आ जाता, ये आता, ये खड़े होकर कहते हैं कि हम फलस्तीन के वारिस हैं, हम, और कश्मीर भी तुमने दे दिया, तुम अफगानिस्तान की बारी में भी नहीं बोले, तुम इराक की बारी भी नहीं बोले, बांग्ला मुल्क के 2 टुकड़े कराकर तुमने बांग्लादेश भी दे दिया। आखिर किस दिन तक हम जनाब सीसा पिलाई दीवार के, तुम्हारी इस सीसा पिलाई दीवार में कुछ नहीं है बच्चू। अगर होता तो हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस की दीवारों के सामने तो उन्होंने कहा कौन हो? उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम में वो कोई नहीं है जिसका हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा नहीं, ये खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है, ये अबू उबैदा है अमीन हाजिल उम्मा। उसने कहा नहीं नहीं, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। हजरत फारूक आजम को पैगाम पहुंचा, कहा हम आपको फलस्तीन की चाबियां देने के लिए तैयार हैं, ईसाई कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद आए। तो हजरत फारूक आजम बैतुल माल में से एक ऊंट लिया और एक अपना साथ में गुलाम लिया, ज़ादे राह बांधा, खजूरें बांधी, पनीर बांधा और चल पड़े बैतुल मुकद्दस की जानिब। और तय क्या किया? फरमाया बैतुल माल पर इतना वजन नहीं बढ़ाना, आज इनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते, आज इनके जनाब हटो बचो ही खत्म नहीं होती। और देखिए उम्मत का इमाम आ रहा है। हजरत फारूक आजम ने एक ऊंट लिया और गुलाम से तय किया कि इतने मील तुम सवार होगे, इतने मंजिलें मैं सवार होऊंगा, इतने जनाब मुसाफिर तुम तय करोगे, इतनी मंजिल पर मैं बैठूंगा। और जब तय करते करते बैतुल मुकद्दस के दरवाजे के सामने आए तो मंजिल तय हो चुकी थी। हजरत फारूक आजम का नीचे उतरने का वक्त आया और गुलाम के ऊपर सवार होने का वक्त आया। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि चल भाई आजा तू ऊपर चढ़। उसने कहा जनाब सामने बड़े यहूदी आलिम, जनाब ईसाई आलिम खड़े हैं, पादरी खड़े हैं, पोप खड़े हैं, उनके रुआसा खड़े हैं, तो आप ही ऊपर सवार रहे। फरमाया नहीं, तामीने हक बहकदारा सपुर्द, कहते ऐसे बात नहीं होगी, मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला का आमिल हूँ। फरमाया मेरे गुलाम अब ये बात नहीं होगी, मेरा वक्त नीचे उतरने का आया, तेरा ऊपर चढ़ने का आया। और जब गुलाम ऊपर चढ़ा और हजरत फारूक आजम ने ऐसे ऊंट की नकेल पहुंची तो जब करीब पहुंचे ना तो वो ईसाई आलिम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद से कहने लगे बताओ ये जो ऊपर आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है या जो नीचे नकेल पकड़ के आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है? उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या लगे? उन्होंने कहा हमने अपनी किताबें खोली हुई हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया का एक गुलाम आएगा, वो इस शान से बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने के लिए आएगा कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। उन्होंने कहा हाँ जी बताएं, ये जो ऊपर सवार है ये आपका अमीर है, जो ये नकेल पकड़ के आ रहा है ये आपका अमीर है? उन्होंने कहा जी जो नकेल पकड़ के आ रहा है ये 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, और तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। उन्होंने कहा ये आ रहा है, मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। उन्होंने कहा ये चाबियां हमसे ले लें, हम चाबियां आपके हवाले। बैतुल मुकद्दस की चाबियां आज भी मिल सकती हैं, उसकी शर्त यह है कि मुसलमानों का सिपा सालार दरवाजे पर खड़ा हो। मुसलमानों के सिपा सालार दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने कहा हमें लड़ना ही नहीं, ये चाबियां ले लो। आज मुसलमानों के पाकिस्तान का सिपा सालार वहां दरवाजे पर खड़ा हो, उर्दन का खड़ा हो, शाम का खड़ा हो, सऊदिया का खड़ा हो, इराक का खड़ा हो, कतर का खड़ा हो, मिस्र का खड़ा हो, अफगानिस्तान का खड़ा हो, ये सारे उस दरवाजे पे खड़े हों तो नहीं मिलेगी चाबियां? यहूदी यहूदियां दा प्यो भी देगा यार, एक कड़ी गल है, ये तो बात ही कोई नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं है। अल्फांसू जो था ना, मैंने आपको आज सुनानी है जिहाद की बातें। मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, फरमाया मेरी उम्मत की इज्जत बगैर जिहाद के नहीं हो सकेगी। और हजरत फारूक आजम ने फरमाया या ला यदउ कौमिन जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाह बिल बला, फरमाया मेरे हबीब के गुलामों याद रखना जो जिहाद को छोड़ देगा अल्लाह उस पर बलाएं नाज़िल कर देगा। उस पर बलाएं कैसे आती हैं? कभी सैलाब की सूरत में,
कभी फाकाकशी की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी किसी सूरत में, और जनाब कभी मईशत की तबाही की सूरत में, कभी सल्तनतों के दो टुकड़े होने की सूरत में, इसलिए कि तुमने जिहाद छोड़ दिया और सारी दुनिया को कहते हो जंग हल नहीं है। अगर जंग हल नहीं है तो अमेरिका 200 सालों से जंग क्यों कर रहा है? हाँ, जंगों से मुल्क तबाह नहीं होते। अगर जंगों से तबाह होने होते तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी अपने गुलामों को लेकर बदर में न जाते, कभी हुजूर अपने गुलामों को लेकर ओहद में न जाते, कभी खंदक में न जाते, कभी मुरासी में न जाते। और जंगें हुई तो फतह मक्का हुआ। हाँ, फतह मक्का से पहले, हिजरत से पहले हजरत बिलाल को तो जनाब जंग से पहले उमैया गलबे जनाब काबे की और जनाब मक्के की गलियों में लिटा लिटा कर मारता था और कहता था हाँ बिलाल, नीचे तपती हुई रेत, दरमियान में बिलाल, सीने पे पत्थर, कहता था 10 बिलाल होने तेरा की प्रोग्राम में। ए याद रखना, इस्लाम ढिली गल दा कायल नहीं। पंजाबी समझ दो ना, इस्लाम ढिलियां गल्लां दा कायल नहीं। जे बिलाल तपती रेत उत्ते होवे, हैं जी, थल्लो रेत होवे और दरमियान बिलाल होवे और सीने ते पत्थर होन, उदो पुछते सन हाँ भाई बिलाल तेरा की प्रोग्राम में? ते हजरत बिलाल फरमांदे सन अहद 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 अहद। फरमाया झल्ले होयो मैं हुजूर दा दामन रहमत छड़ सकदा? ये तो तुहाडी गलत फहमी। और ए याद रखना, जदों इस्लाम ताकत की गल की, जहाद की गल की, फिर बिलाल नूं कुटण वाला कोई नहीं सी, फिर तो बिलाल काबे की छत उत्ते चढ़ गया। हाँ, इस्लाम इस वास्ते जिहाद का हुक्म देता। और इकबाल कहंदा काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। जिस तक घर बैठे होने, इत्थे बैठे जनाब है रिपोर्टर ते मुखबर दे रहे हैं, ओ जी हाफिज साहब की करूँगन, ओए कुछ नहीं करो, बेगैर तो कुछ नहीं करी, असी सिर्फ यही करना चाहते हैं कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। असी सिर्फ कुछ नहीं करना चाहते, असी तानू गैरत दिवाना चाहते हैं और तानू ये दसना चाहते हैं कि ए तारीख एक कलक अपने माथे होते ना लाओ कि जनाब हर चीज लुट गई, बैतुल मुकद्दस दे बच्चे और जनाब बम्बा का शिकार हो गए, उन्होंने चीथड़े भी उठ गए, लेकिन एक कौम पिज़्ज़ा और खाने के अंदर मस्त रही। एक कौम जनाब अपने अपने अयाशी और मुब्तला उसके अंदर मुब्तला रही, उसनों पता भी नहीं लग्या कि मेरे भाइयों ना की होया। मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद दी तरह, हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद दी तरह, ए जिसम एक जिसम की तरह मोमिन है। फरमाया जिसम दे किसे उस तकलीफ होएगी पूरा जिसम बेचैन हो जाएगा। ते अज गज़ब विच तकलीफ है ते फिर जिसनू दर्द है वो तो मोमिन है, जिसनू दर्द नहीं वो मोमिन ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद दी तरह, अगर किसी भी उस जगह ते उन्होंने तकलीफ होएगी तो हर मोमिन तड़प जाएगा। जिस दे अंदर तड़प मौजूद नहीं वो मोमिन नहीं। हुजूर दे फरमान दे मुताबिक असी तो अपनी तां तड़प जाहिर कर रहे हैं कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन तू बुला के पूछ लिया कि दसोए तुसी नहीं सी जा सकते, दफना भी नहीं सी सकते, कफन दा आखिरी मोमिन दा हक है ना। और के इना जनाब पाकिस्तान दी हर मिल कपड़े बना रही होवे, हर चीज़ बना रही होवे, हर चीज़ वाफिर हो रही होवे, इन्हां दे वास्ते अयाशा वास्ते रेड कारपेट बिछाए जान। ए कौन जी आई जी पंजाब आ रहा है, जनाब आई जी बलोचिस्तान, AFC आ रहा है, फलाना आ रहा है, कोर कमांडर आ रहा है, फिर जरनैल आ रहा है, करनैल आ रहा है, फिर जनरल साहब आ रहे हैं, रेड कारपेट। और मैं कह इन्हां रेड कारपेट दे बेच तेरे जुत्तियां पैरां जुत्ती ना होंदी, लेकिन तू फलस्तीन दे दरवाजे ते खड़ा होंदा, असीं अपनी पगड़ियां तेरे पैरां खोल के बिछा देंदे। तो गल ही कोई नहीं सी। नाराज करोड़ वाली सारी दुनिया में नाराज हो जावे, मेरे आका मौला ने साड़ी जिम्मेदारी लाई। मेरे आका मौला ने हदीस पाक बयान फरमाई टेक ला के, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे उलमा ने उन्हें अपनी कौमां नूं रोकिया कि भैड़े कम ना करो, इधर आ जाओ, दुरुस्त पास्ते आ जाओ। कहने कौम बाज ना आई, दूसरे दिन मौलवी उन्हें नाम मिल गया। जब हुजूर टेक ला के बैठे सन फजाला सा रसूलुल्लाह, हुजूर एंड सीधे होके बैठ गया, पहले टेक ला के बैठे सन, हुजूर उठ के बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया ला वल्लज़ी ला वल्लज़ी ला, हुजूर ने 3 बार अल्लाह दी कसम चुकी। फरमाया अल्लाह दी कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अल्लाह दी कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अल्लाह दी कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है। मेरी उम्मत दे उलमा ने काम नहीं करना। फरमाया जे कौम भेड़े पासे और हुक्मरान भेड़े पासे लग जान तो फिर की करना, उन्होंने दा हाथ पकड़ के उन्होंने सीधी राह उत्ते चलाना। ये साड़ी ड्यूटी हुजूर ने लाई। असा ये नहीं देखना कि उत्ते कौन बैठा, उत्ते अयूब बैठा या मुशर्रफ बैठा, ज़िया बैठा या कोई बैठा, जनाब जरदारी बैठा या इमरान बैठा, नवाज बैठा या शबाज बैठा, और जो भी है सानू इसना गर्ज नहीं। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह।
साड़ी ये ड्यूटी है असी हक गल करनी और ये हक गल खाली इत्थे नहीं करनी। जनाब मेंबर होते और जनाब इसके उत्ते स्टेज उत्ते चढ़ के और कहते लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारो और सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। असी तो कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, असी तो कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक हैं जी, हथकड़ी थाने जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक हैं जी, और जनाब सेला में जाके भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लवा के भी लब्बैक, जेलों में जाके भी लब्बैक, काल कोठरी में जाके भी लब्बैक, जे बेड़ा आया तो फटे होते चढ़ के भी लब्बैक। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ते रस्ते जदों हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह लैन वास्ते आए तो हजरत छोटा जा एक नहर आई, खाड़ा आया, तुसी जो भी कहते हो सू आया छोटा जा। हजरत फारूक आजम ने अपने मौजे उतारे पैरों तो एक मौजा इत्थे रख लिया और एक मौजा इत्थे रख लिया। ते हजरत फारूक आजम 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम और कुर्ते उत्ते 36 पैबंद लगे हुए, जे 36 पैबंद लगे हो ना तो फिर बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को आ ही जाता। हाँ जे जनाब 36 बैज ला के भी बंदा जनाब और इकबाल कहता कि कब्जे में ये तलवार भी हाथ में आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। हाँ इकबाल कहता कि जे मोमिन होवे ना तो खाली निगाह ही पावे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। कहता तलवार तो बड़ी दूर की गल है, इतने तो खाली अख भर के वेखता सी तो अगले दिन जनाब पेशाब निकल जाते सन कि मुहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। हजरत फारूक आजम ने मौजे ला के हथे रखे ना ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने क्या अमीरुल मोमिनीन अच्छा नहीं लगता है तुसी ला दो थे। हजरत फारूक आजम ने पूछा की गल है क्यों नहीं अच्छा लगता। उन्हें कहा सामने उन्होंने बड़े बड़े रुआसा उमरा खड़े, बड़े बड़े गवर्नर खड़े और वो खड़े, वो की कह कि मुसलमानों के अमीर ने अपने मौजे हथे रखे हुए। तो हजरत फारूक आजम ने किया कि काश अबू उबैदा तू अमीरुल उम्मा ना होंदा, अमीनु हाजिल उम्मा ना होंदा तो मैं तेनू इबरत का निशान बना देंदा, तेनू दसदा कि इन्हां चीज़ां नाल इज्जत नहीं। इन्ना कुन्ना ज़ल्ला कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। फरमाया अबू उबैदा सी ओही कौम सा जेड़े भेड़ ते बकरियां नू पानी पिलाण ते एक दूसरे नाल लड़ पैंदे सा, जेड़ा खजूरां उतारन ते एक दूसरे नाल लड़ पैंदे सा, जेड़े साए ते बैण ते एक दूसरे नाल लड़ पैंदे सा। अज वेख मुहम्मद अरबी दी गुलामी नाल 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम बड़े बैठे हैं, साड़ी मर्जी तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलदा। उन्हें कहा अबू उबैदा इन्हां चीज़ां नाल इज्जत नहीं, इज्जत हुजूर दे दीन नाल है। और इबाल कहता गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। इबाल कहता इस जहान दियां नहीं दोवें जहान दियां खजाना, दोवें जहाना दे खजाने दियां चाबियां तेरे कोल आ सकदियां ने। इकबाल किवें कहता गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। कहता तेरे एक हाथ विच अयूबी दी तलवार होनी चाहिए और तेरी अख विच निगाहे बा यजीद दी करामत होनी चाहिए। कहता ये नहीं दोवें जहाना दियां खजाने दियां चाबियां तेरे कोल आ सकदियां। और सलाहुद्दीन अयूबी एवं नहीं नूरुद्दीन जंगी ने क्या सी, उन्हें कहा इस्लाम को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत रहेगी। आज भी फलस्तीन की राहें किसी सलाहुद्दीन अयूबी के इंतजार में है। और सलाहुद्दीन अयूबी कौन सलाहुद्दीन अयूबी? जब मार्का हित्तीन में, यह हित्तीन का वो दर्द है जो आज भी कुफर को चीखता है कि यार हित्तीन में सलाहुद्दीन ने हमारे साथ क्या किया। जब हित्तीन में फौजें आमने सामने हुई तो उनका एक बहुत बड़ा जर्नैल बाहर निकला और उसने, आपको पता है कि रेशम जंग में पहनना जायज़ है, पता रेशम जड़ा रेशम का कपड़ा है जंग पहना जायज़ है, इस वास्ते कि इसके उत्ते तलवार नहीं चलती फिसल जाती। तो जनाब उसने जरनैल बाहर निकलिया, उसने रेशम दियां गद्दियां सराहने बनाए हुए सन, बड़े तकिए, उन्हें इंज हवा में उठाड़े तो तलवार कट देते और उन्हें दसिया, उन्हें क्या मुसलमानों जरा ख्याल ना साढ़े मुकाबले चाहना, साढ़े को ऐसिया तलवारां जड़ियां अज रेशम भी कट के रख देनियां तुहाडे जिस्म ते गुजा। ते हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा ना भी मुसलमानों के लश्कर होते हैबत तारी करने की कोशिश कर रहा, ते हज़रत उन्हें बड़ी खसूसी तलवार तैयार की हुई सी ते उसनूं बार बार इंज लहरा रहा सी। ते हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने इंज करके पहली सफ के मुजाहिद को इंज करके तलवार पकड़ी, इंज करके
इंज करके पकड़ी और रेशम के कपड़े, गद्दियां तो कट सकदियां, रेशम का कपड़ा उछालिया। कपड़ा तो आम भी नहीं कट सकता, इंज कपड़ा झंडे की तरह इंज करके लहराया आसमान विच और अपनी तलवार नाल कपड़ा कट के रख दिता। उन्हें कहा ध्यान नाल आवी, मुहम्मद अरबी दे गुलाम आज कपड़े कटन भी तैयार कर दिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मेरी गल सुनो, असी नारा तो ला सकते हैं ना, ये नारे की आवाज इस्लामाबाद तक तो जा सकती ना। उन्हें बेजमीरा नूं कह सकते हैं ना, क्यों बेजमीरो सारी जिंदगी क्या कि महंगाई ना मर गए, एडा लिया कौम दे कोलों टैक्स लिया, सारा कुछ लिया, सारा कुछ लिया, असी तुहानू पालिया, तुहानू सारा कुछ दिता, अज वारी आई तो नस गए हो। और उठो मुहम्मद अरबी दी दीन। बाबा जी कहते सन घोड़े खोलो, ए घोड़े खोलो। कुरान के अंदर ना वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। एवें नहीं हो कुरान चलांदे, वो इस वास्ते कुरान चलांदे कि ए कुरान मुसलमानों को जिहाद दा हुक्म देता। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। मेरे हबीब अपने गुलामां नूं जिहाद वास्ते उभारो, इतना उभारो कि काफिरां नूं वाड़ के रख देन। कुरान दा ये फैसला। और आज तुसी बड़ा ढेला ढेला नारा लांदे हो, डरे बैठे हो और झले हो बंब गजाले ते बरस रहन। तुसी ते जाग के बैठो ताकि उन्होंने पता लगे साढ़े वारिस मोए नहीं, और जिन्हां कौमां दे वारिस जिंदा होंदे ओही कहंदे कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल। यार हम इतना तो क़यामत वाले दिन कह देंगे ना कि या रसूलल्लाह, जब लोग अपने लीडरों के इस्तिकबाल की तैयारी कर रहे थे, हम सारी बातों से हटकर आपके मजलूम उम्मतियों की बात कर रहे थे। जब लोग अपने लीडरों के लिए फतियां और जनाब इस्तिकबाल की बातें कर रहे थे, हम हटकर गजा के शहीदों की बात कर रहे थे, हम फलस्तीनियों के जख्मियों की बात कर रहे थे, हम हमास के मुजाहिदों की बात कर रहे थे। ये फर्क तो तो फर्क पता लग जाना यार, मरण दी देर है। अल्लाह ताला ने दारुल अमल दुनिया में रखा, दारुल जजा नहीं रखा। इतनी देर है बस। मैं तो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी की गल सुनान लगा सा। हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई सी, ओ सलीबी जरनैल जिसने मदीने की तरफ हाजियां दे जाने होते हमला किया सी, और उन्हें कहा सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, जाओ बुलाओ अपने नबी नू। मुसलमान हाजी सुते हुए सन रात के टाइम, उन्हें अपना जनाब फौजी लैके उन्होंने उत्ते हमला कर दिता। जो हमला किया तो मुसलमान हड़बड़ा उठे, उन्हें क्या की बन गया, उन्हें सारे कटिया ते नाल कहंदा सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन। कुछ हाजी जख्मी हालत सलाहुद्दीन अयूबी को पहुंच गए। उन्हें क्या, वो देखो जनाब रिजिनाल्ड और बुरनस जनरल, उसने जनाब मुसलमान हाजियों ते निहत्तियों ते हमला किया, और नाले क्या के बुलाओ अपने नबी नू, अपने आका मौला नू तुहाडी मदद वास्ते। ते सलाहुद्दीन अयूबी तड़पदा रह के, या अल्लाह इसनू कतल करन तो पहले मैनू मौत ना दे, मैं इसका मुकाबला करा। अल्लाह दी शान है हुई कि हितीन ते वो सामने आ गया, और आया भी सामने किस तरह, जदों कटवट शुरू हुई तो जनाब वो गिरफ्तार हो गया, बुरनस गिरफ्तार हो गया। जदों बुरनस गिरफ्तार होया तो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने सारे जरनैल उन्होंने गिरफ्तार हो गए, बड़े बड़े जनाब कमांडर गिरफ्तार हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने सारे सामने खड़े किया, क्या ला तसरीब अलैकुमुल यौम, क्या आज मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करनी। हुजूर ने फतेह मक्का वाले दिन जिवें सारे माफ कर दिता सी, अज मैं तुहानू सारे माफ कर देना, जाओ चले जाओ। जदों बुरनस से नजर पई ना, वो जिन्हें कहा सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा सारे माफी है, तेनू नहीं, तू इत्थे बैठ, सारे माफी है, तेनू नहीं, तू इत्थे रह। जदों सामने आया ना तो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तलवार खिंची एन करके, ते मूरे मुसलमानों के लश्कर शोर पै गया। उन्हें क्या, सलाहुद्दीन अयूबी असी सारियां जंग लड़ियां, शहादतां भी दित्तियां, जनाब जख्मी भी होया, तेरे नाल गाजी भी बने,
लेकिन ए सवाब तू कल्ला लै जावे मुमकिन नहीं। हुजूर दे गुस्ताख दी असां खुद तलवार नाल अपनी दौड़ लानी, साडा भी हिस्सा पवा। वो इतने हज़ारां फौजी देख उन्हें क्या हुण की बने। हज़रत सलाउद्दीन अयूबी ने खैमे दे नाल ना उसनूं बंद दिता, खैमे दी चौप दे नाल उसनूं बंद दिता और पूरी फौज गुजारी। फरमाया हुण तुहाडा हिस्सा है कि सारे इस ते थुको। जदों पूरी फौज ने उसनूं थुका ना नवा दिता ना ते फिर सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी तलवार कड्डी, एन करके उसका सिर लाया और सिर लाने तो पहले क्या कि तू क्या सी ना, बुलाओ अपने नबी नूं मदद वास्ते, हुजूर ने मैनू भेजा, हुजूर ने मैनू भेजा। ऐ मुसलमानों की तारीख आज इस वास्ते कि यार उम्मत मुस्लिमा कोई दलेर होवे। इकबाल कहंदा फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफरंग, आलम हमाज वैराना चंगेजी अफरंग, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, अस खाबे गरां खाबे गरां खाबे गरां खेज। इकबाल कहंदा उठे मुसलमाना अपने हरम दी खुद हिफाजत कर, अपने बैतुल मुकद्दस दी खुद हिफाजत कर, अपने कश्मीर दी खुद हिफाजत कर। इकबाल कहंदा है ना तेनू कफन चोरां कोल अक़वाम मुत्तहिदा कोल उम्मीद है, ये तो उत्थे बैठ के साजिशां कर देन कि कश्मीर नू तू पकड़ लै, फलस्तीन नू मैं पकड़ लेना, गजा नू तू पकड़ लै, लेबनान नू मैं पकड़ लेना, शाम नू तू पकड़ लै, अफगानिस्तान नू मैं पकड़ लेना, चेचनिया तू पकड़ लै, बोस्निया नू मैं पकड़ लेना, बर्मा नू तू पकड़ लै, जनाब अफगानिस्तान नू मैं पकड़ लेना। इकबाल कहंदा है तो साजिशां घेर देन, आ खड़ा हो ख्वाबे गफलत तो खड़ा हो, खुद अपने हरम की हिफाजत कर। किस तरह कर? कहंदा सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरह कर। बाखुदा जदों दा मैं पढ़िया ना मेरा अंदर तक वजद करदा, जदों सुल्तान मोहम्मद फातेह जनाब खुशकी दे उत्ते कश्तियां चला के जदों जनाब कुस्तुनतुनिया दे अंदर पहुंचा ना तो हुजूर ने बशारत दी सी कि जड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा अल्लाह ताला और जनती लश्कर होएगा। ऐ कैसे? हुजूर ने फरमाया जड़ा लश्कर जनाब कुस्तुनतुनिया फतह करेगा और जन्नती लश्कर होएगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह जदों जनाब कुस्तुनतुनिया दे अंदर दाखिल होया ना तो ऐ जनाब शाहाना अंदाज दे अंदर घोड़े उत्ते सवार और तलवार हाथ च पकड़ी हुई, जिस दे बारे हुजूर ने क्या भाई जनती लश्कर है। जदों इंज अंदर दाखिल होया पिछे उसदे सारे कमांडर और पूरी फौज जदों कुस्तुनतुनिया दे अंदर दाखिल हुई ना तो इंज तलवार लहरा के कहने लगा या रसूल अल्लाह तुसी इमामुल अंबिया सारे नबियां दे सरदार, क्या या रसूलल्लाह तुसी बशारत दी कि जड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा उस लश्कर दा मैं सिपा सालार, तुहाडी बशारत दे मुताबिक मैं जन्नती। ऐ हुजूर दे गुलामां दी शान है। और जो फलसफियों से हल ना हुआ, जो नुक्तावरों से खुल ना सका, वो खोल दिया कमली वाले ने चंद इशारों पर। मैं बात हजरत अबू दुजाना वाली बात सुना था। हुजूर ने ऐसे तलवार बुलंद की, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? हजरत अबू दुजाना आ गया है, क्या या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे। इसका मतलब है एटम बम का हकदार वो है जो मैदान से ना भागे। ये हुजूर के फरमान के मुताबिक फरमाया। और उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? फरमाया ये औरत और बच्चों पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? फरमाया ये किसी मजलूम पर ना चले। हजरत अबू दुजाना ने कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे अता कर दे। हुजूर ने तलवार अता कर दी। हजरत अबू दुजाना ने जब तलवार ली ना तो ऐसे तलवार पहलवानों वाली चाल, आपको पता है पहलवान ऐसे करके चलते हैं। हजरत अबू दुजाना वाले ने हुजूर से तलवार ली और ऐसे पहलवानों वाली चाल, हाथ खोले और पूरे लश्कर के सामने इधर से उधर और इधर मेमना से मैसरा और मैसरा से मेमना ऐसे करके चलने लगे और कहा नल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह कुमत दहरा फिल क़ज्जूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि व रसूली। काज मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तलवार अता की। हुजूर ने मुझे आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफ़ों में खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को काटते रहना है। जब हुजूर ने देखा ना कि अबू दुजाना बड़ी मुतकब्बिराना तकब्बुराना चाल चल रहे हैं, तकब्बुर के साथ चौड़े होकर, हुजूर ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। हाँ इकबाल कहना हो हल्का यारा
तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। आज जब गैरों की बात आई, हमारी बारी आए तो इनके पास शैल भी बड़े आ जाते हैं, इनके पास गोलियां भी बड़ी आ जाती हैं, इनके पास जनाब वाटर कैनन और इनकी हथकड़ियां और इनकी टां टां जनाब सारे एक्टिव हो जाते हैं। ए जी पकड़ो लब्बैक वालों को। मैंने कहा लब्बैक वाले हैं ना भागे हैं ना भागेंगे। बच्चू ये बता के इसराइल वालों को किसने पकड़ना है, ये बता। आज इसराइल का नाम लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक रख दो तो इनकी हर चीज एक्टिव हो जाएगी। मैंने कहा तुम्हें इसलिए तो नहीं पाला था, तुम्हें तो इसलिए पाला था हमारे बड़ों ने, और हमारे बड़ों ने तुम्हें वतन इसलिए लेकर दिया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ये पाकिस्तान का मतलब बनाया हुआ है तुमने। आजकल पाकिस्तान का मतलब क्या, आज के मुताबिक हालात के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या बनाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या, जिथो लबे खा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो मुंह में आए बकी जा, जो मर्जी में आए करी जा। ये पाकिस्तान का मतलब, ये पाकिस्तान का मतलब नहीं है। हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को लिया था और तुम्हारी अयाशियों और बदमाशियों के लिए नहीं लिया था। और जनाब कहते हैं जी कायदे आज़म ने उसको नींद आई, सुबह ख्वाब आया और अल्लामा इकबाल को ख्वाब आया, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। अहमदुल्ला शाह मदरासी तख्तेदार पर लटका, किफायतुल्लाह काफी तख्तेदार की जानिब चला, जिस्म पर स्त्रियां फिरवा के अहमदुल्ला शाह मदरासी का सर जनाब चांदनी चौक में लटकाया गया। फजले हक खैराबादी को काला पानी में मौत की नींद सुलाया गया, तब जाकर पाकिस्तान बना। तुम क्या समझते हो कि रात सोए सोए पाकिस्तान बन गया था और इन्हीं अयाशियों के लिए और बदमाशों के लिए पाकिस्तान बना था? इन अयाशियों के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ मोहम्मद अरबी का दीन आएगा, यहाँ इस्लाम का बोलबाला होगा, यहाँ निजाम मुस्तफा होगा और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। आज उम्मत मुस्लिमा की क़यादत तो क्या, आज तो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम नेवा है, जो फलस्तीन का नारा लगाए और जनाब जो बर्मा की बात करे, जो गजा की बात करे, उसको जेल के पीछे भेज दिया जाता है। इन अयाशों के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया, इन बदमाशियों के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया। पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी वो बताकर गए पाकिस्तान क्यों बनाया। और आज जिसका जो दिल जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक जी नहीं नहीं जनाब हम खड़े हैं और तुम अपनी सिफारती ताल्लुकात, अपनी सिफारती हिमायत अपने पास रखो, अपनी अखलाकी हिमायत अपने पास रखो। मोहम्मद अरबी के गुलामों को बम चाहिए, गोरी दे सकते हो, शाहीन दे सकते हो तो जाओ, वरना चुप कर कर बैठो, वरना हमारे जख्मों पर मजीद नमक न छिड़ो। हमें ये नाउमीद ना करो कि अब मोहम्मद अरबी के गुलामों ने नहीं आना, अब मोहम्मद बिन कासिम के किसी वारिस नहीं आना, अब खालिद बिन वलीद के किसी जान नशीन ने पैदा नहीं होना, अब महमूद गजनवी ने नहीं आना, अब शहाबुद्दीन गौरी ने नहीं आना, अब तारिक बिन ज़ियाद ने नहीं आना, अब इनके अंदर जनाब निशाने हैदर लेने के लिए कोई पैदा नहीं होगा। ए सुल्तान टीपू के वारिस नहीं बनेंगे, अब ये जनाब रंगीले बनेंगे। इनको अमेरिका के अंदर इनकी पेंटें उतरवा कर इनकी तलाशियां ली जाएंगी। वो बात करें हमारे बारे में। अगर फलस्तीन की हिमायत तुम बच्चों ये समझते हो कि ये जुर्म है तो हम मिलियन मार्च करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। बस ये है। और यार इकबाल कहता है फिजाए बदर पैदा कर, तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। इकबाल कहता झलिया घर बैठे नहीं फरिश्ते आने, पहले बदर तजा तो सही। कुरान कहता बेअल्फिम मिनल मलाइकते मुसव्विमीन, कुरान कहता 1000 फरिश्ता, 2000 फरिश्ते, 3000 4000 निशान वाले फरिश्ते भेजते। मेरे हबीब अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल। हाँ हाँ रब कहता मैं भी तुहाडे नाल वधो तो सही, लेकिन या युहल कफरा उक्तुल फजर। हाँ ये तो जनाब फाजिर हो गया ना, ये तो जनाब छड़ देता, हुजूर दा दीन छड़ देता और जहाज छड़ देता।